गाइस, हाय ऑल आई विल लॉडिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो आज है मंडे। तो जैसा कि मैं अब हर मंडे को आप लोगों की ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को चेक करती हूँ, तो लास्ट मंडे भी किया था। तो चेक कर लेते हैं कि लास्ट मंडे से इस मंडे तक क्या कुछ चेंजेस आए आप लोगों की एनर्जीज में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेंगे एंड ब्लेसिंग्स क्या कुछ रहने वाली है इस हफ्ते में। राइट, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स। चलिए, एंड गाइस एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोगों से जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा, बिकॉज दीज आर टाइमलेस रीडिंग एंड दीज आर जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग, ध्यान रखिएगा। राइट, तो आपकी सिचुएशन से जितना में रेजोनेट करती है, जब जैसे जिस तरीके से रेजोनेट करती है आप रिसीव कीजिए उसे। ठीक है, एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मीन्स कि आप मैस्कुलिन है, फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनिन देख सकते हैं आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। आप और आपकी कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, आप किसी भी स्टेज पे ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, तो आप देख सकते हैं चाहे आप यूनियन में है या सेपरेशन है या अभी अभी अवेकनिंग हुई है या बबल फेस में, आपका कोई भी फेस चल रहा है ट्विन फ्लेम अपने प्रोसेस में, आप अपने ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं या अभी मैरिज नहीं हुई है या सेपरेशन में है, तो देख सकते हैं कि आपको फर्दर इस आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, और ट्विन फ्लेम तो अपनी ओवरऑल लाइफ में भी डेवलप करने के लिए होते हैं ना, अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में कितनी ग्रोथ कर लिया और कितनी ग्रोथ अभी करनी है, क्या क्या करना है, कितना कुछ करना है। राइट, तो ज़रूर से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप कर लीजिए एंजल्स से प्रे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी, डिवाइन काउंटर पार्ट को भी याद कर लीजिए। आप मैस्कुलिन है तो अपनी फेमिनिन को याद कीजिए डिवाइन, और फेमिनिन है तो मैस्कुलिन को याद कीजिए, और लास्ट में हम आपके काउंटर पार्ट्स की तरफ से, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से मैसेजेस भी चेक कर लेंगे कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आपको मैसेज। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के, मेरे कलेक्टिव में जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं उनकी कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को करंट की अनफोल्ड कीजिए। करंट एनर्जीज क्या है कलेक्टिव में डिवाइन काउंटर पार्ट की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स के जितने भी डीएम्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है। एंजल्स क्या, एंजल्स करंट में क्या एनर्जीज है उनकी, आप लोगों के फ्यूचर और करंट की दोनों की एनर्जीज चेक की जाएगी, आपकी भी और आपके मैस्कुलिन्स की भी। राइट, सो वी हैव सक्सेस। राइट, और लास्ट टाइम आपके मैस्कुलिन ना की अवेकनिंग हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे थे। ठीक है, अगर आपने लास्ट मंडे वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, तो उसमें आप लोगों के पार्टनर के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, और आप अपनी भी एनर्जी चेक कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया आपने, तो मे बी वो भी हेल्पफुल रहे आपके लिए। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, इस टाइम की क्या है। राइट, द माइजर एंड द ऑर्डिनेस। और कार्ड लूँ क्या? चलो एक और लेते हैं, एक ही तरह से भी लेते हैं। राइट, एंड जस्ट मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। मेरे डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा वो करते हैं इधर, नहीं तो फिर स्पेस ना। चलो, कंपैरिजन, बहुत सारे कार्ड चलो ले लेते हैं, एक इकट्ठे ही आ गया आपके लिए। तो एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, मास्टर। सारे कार्ड विजिबल हैं आप लोगों को? नहीं, सारे कार्ड नहीं हो रहे विजिबल, क्या किया जाए। चलो इधर रखते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी ले लेते हैं पोस्टपोनमेंट। राइट, एंड जस्ट प्लीज करंट फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए मेरे डिवाइन
जितने भी मैस्कुलेंस है, डिवाइन मैस्कुलेंस, उनकी फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है। एंजल्स प्लीज, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलेंस इन कलेक्टिव। अलोननेस, राइट। चलो मैंने इसको अभी ऐसे अनफोल्ड नहीं करती हूँ, जब भी हम चेक करेंगे ना बाद में, पहले करंट की बात कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एनर्जीज, देन वी विल चेक द फ्यूचर एनर्जीज, राइट। 2 3 4 एंड ये दिस 5, राइट। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुल फेमिनस की करंट फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए, क्या रहने वाली है। एंड जस्ट डिवाइन फेमिनस की फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, क्या रहने वाली है फ्यूचर में। डिवाइन फेमिनस की मेरी क्या एनर्जीज रहने वाली है, मेरी जितनी भी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनस हैं उनकी फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है। एंजल्स, लास्ट टाइम आपके लिए आया था कि यू नो आपको सैड दुखी नहीं होना था, गिव अप नहीं करना था। तो अगर आप गिव अप कर रहे हैं किसी चीज़ पे, अपनी किसी भी ओवर एरियाज में, तो गिव अप नहीं करना है अपने इस डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन के लिए, या राइट। आपके लिए तो एक कार्ड है। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव शेयरिंग सक्सेस द माइजर ऑर्डिनेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। सो गाइज, आपके पर्सन को ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस टाइम पे उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिली है, जिसको वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपके साथ यूनियन में है तो मे भी आप इस बात से अवेयर होंगे, और सेपरेशन में है तो आपके लिए ये सूचना है, में इन्फॉर्मेशन है कि आपके पर्सन को कोई ना कोई लाइफ में सक्सेस मिली है, ठीक है। अब वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस करियर में हो सकती है, इन द सेंस कि करियर में हो सकती है, या यू नो जॉब वगैरह में हो सकती है कि उनको प्रमोशन मिला हो, या कोई नई जॉब मिली हो, या स्टडी में कोई सक्सेस मिला हो, इस तरीके का, ठीक है। या ये चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में उनको सक्सेस मिली है, राइट। और वो उसको शेयर भी कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स वगैरह में। और अगर आप लोग यूनियन में बातचीत में हैं तो मे बी आप लोग भी इस बात से अवेयर होंगे, आपसे भी ये चीज़ें सेलिब्रेट हो रही होगी, शेयर किया जा रहा होगा अपनी अचीवमेंट्स, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस। बट कहीं ना वो माइजर भी बने हुए हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का कार्ड है इंटेंसिटी, है कि इतनी सक्सेस होते हुए भी ना उनकी लाइफ में अचीव कर रहे हैं वो, ठीक है, सक्सेस, लेकिन वो खुशियाँ ना उस तरीके से शेयर नहीं करे जिस तरीके से उनको करनी चाहिए, राइट। अपनी खुशियाँ हो या ग्रोथ हो या सक्सेस हो, अपना देखिए माइजर का कार्ड है, तो बंदा कैसे इसने वॉल क्रिएट कर लिया अपने चारों, और ये देखिए इसका ट्रेजर बॉक्स है, कैसे उसको हाइड कर रहा है ये, ठीक है। और ऐसी नज़रों से सबको वो कर रहा है कि जैसे इसके लिए सब वो होंगे इसको। तो मे बी आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है इस टाइम पे, ऐसे लोग हैं कि उनसे उनको खतरा लगता है कि वो उनके खुशियों को या उनकी सक्सेस को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, या कहीं ना कहीं, ठीक है, खुश नहीं होंगे, या ये जान करके। तो वो मे बी अपनी खुशियों को या अचीवमेंट को, सक्सेस को, या तो वो ना हाइड कर रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं कर रहे, इन द सेंस या ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं कि जितनी खुशी है ना, खुशी तो उनको काफ़ी है, बट वो उस खुशी को या उस अचीवमेंट को उतना शेयर नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिए कैसे मार्जर बने हुए, कितनी खुशी है इस बंदे के पास, कितनी सक्सेस है, कितना ग्रोथ है, लेकिन ये शेयर कर रहे हैं अपनी खुशियाँ या अपनी ग्रोथ, लेकिन उस, ठीक है, जितना करना चाहिए उतना नहीं। इनका हार्ट चक्र में भी अभी क्लोज है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अपने हार्ट चक्र पे एफर्ट्स कीजिए, तो आपके पर्सन भी मिरर करेंगे तो मे बी उनका भी रिफ्लेक्ट होंगे ना, तो वो भी हार्ट चक्र उनका ओपन हो पाए। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे उनका अभी ज़्यादा फोकस है, राइट। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पे रादर देन की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। ऑर्डिनेस, अपनी ऑर्डिनेस वाली लाइफ जीना चाह रहे हैं या जी रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन, राइट। कि अब छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ चाहते हैं, जैसे पहले या तो मेजर में, या तो देखिए, या तो मेजर पहले उनको लगती हो कि मेजर चीज़ों में ही खुशियाँ हैं, ठीक है, लगती थी जिनके पर्सन को,
तो अब वो उनमें एक बदलाव आया, जैसा कि लास्ट टाइम भी था, वो बदलाव तेजी से हुआ कि अब वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ अपनी मानते हैं। ठीक है। खुशियाँ अपनी तलाशने लग गए छोटी छोटी चीज़ों में भी। ठीक है, छोटे छोटे मोमेंट्स में भी, जरूरी नहीं है मेजर ही मोमेंट हो। और कुछ के पर्सन काफ़ी ऑर्डिनरी है बने हुए हैं इस टाइम पे, कि लाइफ में इतनी ग्रोथ है, इतनी सक्सेस है, बट उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना इनसिक्योर है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है उनका। और ऐसे लोग भी हैं उनकी लाइफ में, राइट, जिनसे उनको लगता है डेंजर अपनी अचीवमेंट का, अपनी सक्सेस का। और वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करते, अपने अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को भी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। ये चीज़ें पहले करते थे, अब वो चीज़ें ना उन्होंने वो करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके साथ ना सर्कमस्टेंसेस में भी बहुत ज़्यादा ऐसे रहे कि ऐसे लोगों से उनका बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में पाला पड़ा है। दैट्स वाई वो ऐसे इस टाइम पे तो हो रखे हैं। ठीक है। ये चीज़ें इंटेंसिटी का कार्ड है, काफ़ी इंटेंस, लेकिन इंटेंस वे में ना उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ भी हो रहा है ना, चाहे सक्सेस मिल रही है, चाहे कुछ डिजास्टर हो रहा है। ठीक है, काफ़ी इंटेंस वे में मिल रहा है, और वो फील भी कर पा रही है इंटेंसिटीज को इस, ठीक है, कि काफ़ी उनकी लाइफ में इंटेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो किसी से चीट, धोखा, लॉस भी हो रहा है, और इंटेंस कभी भी एकदम से, और सक्सेस भी उनको अचीव हो रही है तो एकदम से ही अचीव होती है, राइट। ये है। तो कहीं ना कहीं ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और बैलेंस बनाने की मैं भी कोशिश भी कर रहे हैं आपके पर्सन। ये देखिए, इसमें और इसमें, और ये है आपके पर्सन, ये माइजर का कार्ड, और ये दो कार्ड, और ये दो कार्ड। ठीक है, ये शेयरिंग और सक्सेस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये ऑर्डिनरी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइफ कब जीना, कि छोटी छोटी खुशियों में बंदा कब छोटी छोटी चीज़ों में अपनी, या छोटे छोटे मोमेंट में कब अपनी खुशियाँ तलाशता है, जब उसको ये है, संतुष्टि है, या अवेकनिंग है कि खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं है, कुछ ऐसी मेजर चीज़ों में नहीं है, मेजर मोमेंट में नहीं है, तब वो हर एक पल को जीना शुरू कर देता है, या हर एक छोटी चीज़ में भी अपनी खुशी तलाशता है। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये भी ग्रोथ भी हो रही है उनकी। ठीक है। एक तरफ उनकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी है, तो दोनों उसमें के बीच में वो झूल रहे हैं आपके पास, दोनों सिचुएशन इस अवेकनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, कि एक तरफ तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, चाह रहे हैं ग्रोथ वगैरह। ठीक है, और एक तरफ, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है। ठीक है, तो उनको आभास हो रहा है कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सिर्फ नाम के होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में खुशी, संतुष्टि तो, ठीक है, छोटे छोटे मोमेंट में, कुदरती चीज़ों में, ये नेचर है, कि नेचर कभी किसी से कुछ लेता नहीं है। पेड़ है, पौधे हैं, ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, लेक्स है, सन है, स्काई है। ठीक है, ये कभी किसी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन ये सब, और देते ही हैं सबको, लेकिन कभी इनको कोई किसी से वो नहीं होता कि हाँ, बैर नहीं होता, और ना ही किसी से भेदभाव होता है, राइट। और ये अपने में ही, नेचर अपने में ही मस्त होते हैं। ठीक है, उनको क्या परवाह होती है कि अगर ट्री के पास भी चार लोग बैठे, तो नेचर को तो नहीं परवाह है ना कि उसके आसपास चार लोग बैठे हैं। वो तो अपनी हवा, अपनी मस्ती में ही झूमेगा, वो अपनी छाया उसको दे, उन सबको ही देगा, चाहे वो किसी भी जाति, देश, धर्म का है, या कैसा भी है, खराब है, बढ़िया है, कैसा भी है। ठीक है, तो वही चीज़ अब आपके पर्सन में भी हो रही है, लेकिन इंटेंस वे में। तो मे बी दिस, दैट्स वाई ना वो बैलेंस नहीं कर पा रही इन दो वर्ल्ड में, इन दो चीज़ों में। ठीक है, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक, दैट्स वाई वो इनसिक्योर हो रखे हैं। एक तो रीज़न ये भी है, और एक रीज़न ये भी है कि आपके पर्सन के अराउंड ऐसे पर्सन लोग हैं, उनको लॉस करते हैं, काफ़ी सेल्फिश, लालची। ठीक है, उनकी उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही वो उनके, ठीक है, उनके साथ रिलेशन में, किसी भी तरह के रिलेशन में, कि उनको प्रॉफिट है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, आपके पर्सन की लाइफ में है ना। तो ये चीज़ें भी अवेकनिंग आ रही है उनको, दैट्स वाई भी वो ये चीज़ें हो रखी है। ठीक है, और एक तरफ उनकी चल रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काफ़ी उसमें चल रही है, पेस में चल रही है, इंटेंस वे में। तो बैलेंस में भी कर नहीं पा रहे हैं टाइम पे आपके पर्सन, इन मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल उस पर। ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों से भी देखिए खुद को, उनको हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है।
और अपनी लाइफ को खुल के जीने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को कट करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को इस टाइम पे। अगर ऐसे लोग उनके सराउंडिंग में, उनकी लाइफ में, उनके आसपास है या किसी तरीके से उनको इम्पैक्ट करते हैं जिससे वो इनसिक्योर रहते हैं अपनी सक्सेस को लेकर के, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के। और वो मे बी देखिए सक्सेस मिलती है, मे बी वो शेयर करने से, ये भी है कि शेयर करने से कतरा रहे हैं ना, शेयर करने से कतरा रहे हैं वो अपनी, इस वजह से सक्सेस ग्रोथ है उनकी लाइफ में, अचीवमेंट, लेकिन वो शेयर करने से भी कतराते हैं इनकी वैसे लोगों की वजह से, राइट। चाहे आपसे शेयर करने में कतरा रहे हो या फिर अपनी फीलिंग्स को, अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को, या फिर ठीक है लोगों से, उनकी लाइफ में कोई भी लोग हैं उनसे शेयर करने में कतरा रहे हो क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, राइट। चलिए आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर में ना देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है। जैसे लास्ट टाइम की एनर्जीज आपकी निकल करके आई थी ना आपके पर्सन की, डिवाइन मास्कुलिन्स की, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है। अब ये हो गया कि इंटेंस वे में स्टार्ट हो गए आपके पर्सन के, तो मे बी आपके पर्सन इस वजह से बैलेंस नहीं बना पा रहे अभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तेज़ी से बदलती है ना, तो उसका हम खुद ही नहीं जान पाते कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है, या बैलेंस की हमें ये करना चाहिए, वो कि हमें सही का भी अंदाजा, गलत का भी अंदाजा, तो हमें करना क्या है, तो एकदम से बैलेंस नहीं बना पाते हैं, राइट। ये चीज़ है आपके एनर्जी में, कंपैरिजन, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, द मास्टर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पोस्टपोनमेंट, राइट। तो गाइस देखिए आपकी आपकी भी चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है। जैसा कि था कि आप डिवाइन मैस्कुलिन से, तो लास्ट टाइम भी आपकी एनर्जीज थी कि डिवाइन मैस्कुलिन से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इस टाइम की भी एनर्जीज में, ठीक है, इस वीक में भी आपकी एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन से काफ़ी बेटर है, राइट, और काफ़ी आगे है स्पिरिचुअल आप उस पर। तो आप में जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आपने इसमें ना मास्टरी हासिल कर लिया, प्रोफिशेंसी हासिल कर लिया मीन्स की, ठीक है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बैलेंस बनाना सीख लिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बैलेंस करना सीख लिया है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपके पर्सन ना आपसे कुछ ठीक है, वो पीछे हैं आपसे ग्रोथ में स्पिरिचुअल। तो जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे ना उनकी फर्दर होगी ग्रोथ, ठीक है। जो इसमें ना आप जिस स्टेज को क्लियर कर चुके होंगे ना, वो स्टेज वो बाद में क्लियर करेंगे, और वही हो रहा है उनकी, ठीक है। तो आप में कहीं ना कहीं मास्टरी आ चुकी है इस चीज़ों को लेकर के, प्रोफिशेंसी इन द सेंस की परफेक्शन आ चुका आप में, ठीक है। अवेयरनेस आप में फुल्ली है अब कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किससे शेयर करना है, किससे नहीं शेयर करना है, किसको कट करना है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, ये चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों में तो आप स्पिरिचुअल उस पर आप ग्रोथ कर चुके हो, ठीक है। लाइफ लेकिन आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वे में ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको देखिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको क्या करना है, कंपैरिजन की एनर्जी से आपकी कंपैरिजन कर रहे हो अपनी लाइफ को। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं में भी आपकी लाइफ में उतना सब कुछ नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ग्रोथ जैसा आप चाह रहे थे ना वो ग्रोथ कम है, या स्लो है, धीमी है, या उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को ना कंपैरिजन भी कर रहे हो इस टाइम पे लोगों से, मे बी। तो लोगों से कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए लोगों का सिर्फ ग्रोथ करनी है अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वे में। उनको स्पिरिचुअल उस पर नहीं करनी होती। आप लोग क्यों डिलेज होते हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स को ना स्पिरिचुअल भी ग्रोथ करनी है, अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ग्रोथ करनी है, तो टाइम लगता है गाइस उसमें, ठीक है। अब आपको तो इतनी सारी चीज़ें एट वंस हैंडल करनी है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी हैंडल करना है, ठीक है। और लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही होती है उनकी, तो आप उनसे तो कंपैरिजन ही मत कीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका और आपका, क्योंकि आप अपने आप में ही सबसे यूनिक है, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बांस और ओक में दिस इज़ द बांस ट्री एंड दिस इज़ द ओक ट्री, ठीक है। तो बांस और ओक में कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, दोनों अब चीज़ें अलग है, डिफरेंट है। दोनों की लाइफ स्टेजेस, दोनों की ग्रोथ की स्टेजेस सब डिफरेंट है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि लोगों की ग्रोथ जल्दी हो जा रही है, बांस का पौधा होता है कितनी जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है।
तो आपको लग रहा है कि लोगों की लाइफ में वो फिजिकल उस पर ज़्यादा ही, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं कि उनकी जॉब, मनी, करियर ज़्यादा सही चलता है, या लव, मैरिज वगैरह ये चीज़ें जल्दी अचीव कर लेते हैं, प्रैक्टिकल, फिजिकल, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। और आप सोचते हो कि आपको कितना टाइम लगता है एक चीज़ में को ग्रोथ होने में। तो गाइस देखिए डिफरेंस मैं बता देती हूँ। बांस का ट्री ठीक है ग्रोथ करता है, लेकिन वो ग्रोथ क्या है, कुछ दिनों के लिए है, ठीक है। और बांस का पौधा सिर्फ दिखने में हरा भरा है, और वो बांस का पौधा एक्चुअल में खोखला होता है, उसको कट करोगे तो उस पर लीव्स भी नहीं होती, फ्रूट्स भी नहीं होता, किसी को छाया भी नहीं देख सकता, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि बांस का पौधा पूरी तरह से को किसी काम के नहीं होता, किसी काम के लिए तो होता ही होगा ऑब्वियस, ठीक है। लेकिन तो वो उनका प्रोसेस, उनकी लाइफ अलग है, ठीक है। आप जिनसे भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में आपके कंपैरिजन में है नहीं। और आप कहाँ, ओक का ट्री है, ओक का ट्री ना भरपूर होता है, वो उसको कट भी करोगे तो लकड़ियों से भरा हुआ होगा वो ओक का ट्री, और उसको ग्रोथ होने में भी टाइम लग रहा होता है। बांस की तरह वो नहीं बढ़ जाता 10-15 दिनों में ही या महीने में, ग्रोथ नहीं कर लेता। क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि देखिए बांस का तो एक लकड़ी सी होती है, और ओक के ट्री में कितनी ब्रांचेस हैं, कितना उसकी, ठीक है, कितना जड़ें होती है, कितना ब्रॉड होता है वो ट्री, ठीक है। और उसमें देन फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो शेड भी देता है लोगों को, ज़्यादा छाया भी प्रदान करता है, ठीक है, लोगों को फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है। तो वही है आप ओक का ट्री। दैट्स वाई कि आप एक पर्पस के लिए बने, लोगों की भलाई करने के लिए भी बने हैं, तो आपको वो भी करना पड़ता है, अपना सोल पर्पस भी, आपको खुद को भी हील अवे करना है, लाइफ करना है, और आपको अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ग्रोथ करनी है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन आपकी सक्सेस क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। और आप फुलफिल्ड है इनसाइड आउट। बांस की तरह नहीं, बांस खोखला है अंदर से, और ये बस ऊपरी, बस बाहरी दिखावा है इसका कि ये हरा है, और आप फुलफिल्ड है, भरे हुए हैं। ओक का ट्री कट करोगे तो लकड़ियाँ उसमें भरी होगी भरपूर, ठीक है, और वो घना होगा पौधा, पेड़, पौधा नहीं, बांस का तो पौधा होता है मोस्ट प्रोबेबली, ये पेड़ घना होगा, ओक का ट्री एकदम घना होता है, और फूल, पौधे, पत्ती सब आते हैं, और वो लोगों के काम भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, बात से तो ज़्यादा ही काम आता है, ठीक है। तो इस वजह से तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपके पास आपकी लाइफ में ना जितना अभी जिस टाइम पे जैसी ग्रोथ हो रही है उसको एक्सपीरियंस कीजिए आप, ठीक है। या आप कंपैरिज, एक तो स्टेज पे ये हो सकता है कि अभी जिनकी अवेकनिंग नहीं हुआ है तो, ठीक है। और एक एक आपके लिए ये हो सकता है कि देखिए आप लोग पहले कंपैरिजन करते थे ना, अब आप में अवेयरनेस है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, तो एक ग्रोथ आप में ये भी हो रही है। और जितने लोग अभी कंपैरिजन वाली एनर्जीज में है तो उनको अपनी कंपैरिजन वाली एनर्जीज को वो करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप तो खुद ही बेस्ट हो, यूनिक हो अपने वे में, तो औरों से तो आपका बिल्कुल, वैसे भी किसी और का आपसे कंपैरिजन, या आप किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, राइट। तो कंपैरिजन नहीं करना। अगर जितने लोग कंपैरिजन वाली एनर्जीज में थे, जितने भी फेमिनेंस, डिवाइन फेमिनेंस, ठीक है, और जितने भी देखिए, और कुछ फेमिनेंस जितनी भी फुल्ली अवेकंड हो गई है ना, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अवेयरनेस है उनमें, मास्टरी हासिल कर लिया, प्रोफिशंसी, परफेक्शन अपनी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल उस पर, ठीक है, तो उनको ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ठीक है, कंपैरिजन नहीं है उनका किसी से, वो अपने आप में ही अलग है, अपने आप में ही डिफरेंट है, अपने आप में यूनिक, रेयर है, ठीक है। वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपनी ग्रोथ को, ठीक है, हैप्पीली। और पोस्टपोनमेंट इसलिए है उनकी लाइफ में क्योंकि वो, उनकी लाइफ औरों से अलग है, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, फिजिकल ग्रोथ भी करनी है, अपनी मेंटल ग्रोथ भी करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल ग्रोथ भी करनी है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी करनी है, अपने मिशन, सोल मिशन से भी वो अवेयर है फुल्ली, ठीक है, कि मुझे ये करना ही करना है, ये मेरा काम है, मैं धरती पे पैदा इसलिए हुआ हूँ या हुई हूँ, लोगों की भलाई भी करने का काम, जैसे ओक का ट्री लोगों की कहीं ना कहीं भलाई कर रहा है ना, नेचर की सबकी जैसे भलाई करते हैं ना किसी ना किसी रूप में, तो आप भलाई करने के लिए ही पैदा हुए हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट है तो भी चलेगा, ठीक है। और जितने भी डिमांड फैमिलीज अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी उतनी ग्रोथ नहीं है, डिलेस क्यों है आपकी ग्रोथ में, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप डिफरेंट है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, अपनी मिशंस भी करने हैं, अपने सोल मिशंस वगैरह, राइट, और अपनी ग्रोथ पे भी। और आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ओक और बांस के ट्री का वैसे भी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, और आप एक ओक के ट्री हैं, तो अपने आप को किसी से, किसी की फिजिकल ग्रोथ से, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ से देख करके, सोच करके कि उनकी ज़्यादा
एक्चुअल तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कोई ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और आपके कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी फैमिलीज ये कर रही थी कंपैरिजन वाली एनर्जीज में थी, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। और जितनी भी एक और कुछ मेरी फैमिलीज जो फुल्ली अवेकन है, क्योंकि इसमें भी स्टेजेस होती है कि अभी आप कुछ मेरे फैमिलीज अभी अवेकन ही हो रही हैं, कुछ अब में ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, कुछ फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, फुल्ली अवेयरनेस है, फुल्ली परफेक्शन है। तो जितनी भी फुल्ली अवेयर है, परफेक्शन है उन जिनमें, वो ये चीज़ें भली भांति उनको ये है अवेयरनेस है कि ठीक है, उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनकी लाइफ में ग्रोथ अगर डिलेज हुई है तो क्यों डिलेज से हो रही है, देरी से क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनको बहुत कुछ करना है, ठीक है। और वो अपनी ना हर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे छोटी मोटी, चाहे उनकी मेजर लेवल पे कोई अचीवमेंट है, या ठीक है छोटे लेवल पे ही कोई अचीवमेंट है, चाहे स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, चाहे प्रैक्टिकल अचीवमेंट है, ठीक है। और अब वो कंपैरिजन नहीं करते हैं, और उनको ये है कि पोस्टपोनमेंट क्यों हुआ है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, अपने खुद को हील्ड अवेकन करना होता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ती है, देन आपको अपनी अपनी लाइफ की भी ग्रोथ, ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी करनी है, ये राइट, प्रैक्टिकल ग्रोथ आपको अपने सोल मिशन भी करना है, ठीक है। और जितनी भी मेरी फैमिलीज अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में डिलेस क्यों और वो खुद को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअली अपनी नॉलेज को, अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप किसी और पर्पस से हैं इस धरती पे, राइट। आप कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, और आपकी लाइफ में डिलेज है, पोस्टपोनमेंट है, तो क्यों है, क्योंकि आप डिफरेंट है, ठीक है। आपको सब कुछ बैलेंस करना है, सब कुछ हील करना है, ठीक है, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। तो उसमें टाइम लगता है गाइस, और आपको बहुत कुछ करना है इस लाइफ में, मेजर मेजर करना है, लोगों के लिए भी अपने लिए भी, दैट्स वाई। तो एक ही हो ना, तो इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें तो डिलेज होंगे ना। आप कैसे सारा चीज़ें, और औरों को तो सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, तो उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ अपनी अचीव करनी है ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे, मनी है, करियर है, मैरिज है, उनका फोकस वहीं रहता है। आपका फोकस तो बहुत जगह पे है ना, बहुत चीज़ें करनी है ना आपको, इन द सेंस कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपने डिवाइन यूनियन भी चाह रहे हो, ठीक है, अपनी हीलिंग चाह रहे हो, आपके सोल मिशंस हैं, आपकी भी खुद की भी स्टडी है, करियर है, उस पर भी फोकस करना है, राइट। तो जितने भी मेरी फेमिनस अगर कंपैरिजन कर रहे थे या सोच रहे थे डिलेस क्यों है, तो आपको नहीं सोचना है, आपको एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके चलना है, और अपने आपके जितने भी मिशन आपको अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, सोल पर्पस उसको फुलफिल करना है। सोल पर्पस में आपको लोगों की भलाई करनी है। अब आपके पास कुछ भी टैलेंट है ना, उसके ज़रिए आप, या कोई भी एबिलिटीज़ है उसके जरिए आप कीजिए, या आप किसी भी प्रोफेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, या फाइनेंशियली आप कैपेबल है, तो उस तरीके से करना है, ठीक है। किसी के लिए कि ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर दिया, बेसहारों के लिए कुछ कर दिया, इस तरीके से, राइट। तो आप अपनी सिचुएशन से देखना है, ठीक है। और आपको भी ये स्टेज पे आ जाना है, देन आपका डिवाइन यूनियन भी होगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, और आपके मैस्कुलिन से आपका ये शादी वगैरह चाह रहे थे वो भी हो जाएगा। लाइफ में भी कुछ चाह रहे थे कि मेरी भी सक्सेस में हो, करियर में ग्रोथ हो, मनी हो, जॉब हो, स्टडी में सक्सेस, तो सब हो जाएगा, राइट, सब हो जाएगा। चलिए फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाए, और जितनी भी मेरी फेमिनिस्ट एनर्जीज में है कि वो अब अवेयर हैं क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में, क्यों डिलेज रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसा ही रहिएगा, ऐसी एनर्जीज में रहिएगा, ठीक है। जिससे कि अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे ना, देन दैट्स वाई आपके पर्सन भी इस एनर्जीज में रहेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज भी पिक हो रही है कि देखिए जितनी फैमिली से कंपैरिजन और पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जीज में है कि क्यों हो रहा है, सोच रही है कि क्यों मेरी लाइफ में क्यों, तो मे बी उन्हीं के पर्सन ये हैं कि वो माइजर बने हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जितनी भी मेरी फैमिलीज है ना, कि वो अब जान रहे हैं ये चीज़ें कि नहीं कंपैरिजन तो है ही नहीं, और डिलेज हुए तो क्यों है, तो उनके पर्सन भी अब ये चीज़ें हो रहे हैं कि अभी वो छोटी छोटी चीज़ों में और छोटी छोटी मूवमेंट में खुशियाँ देखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा इंटेंस हो गई है, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि डिवाइन फाइनेंस की स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले होती है, मैस्कुलिन मेटेरियलिस्टिक उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं,
क्योंकि वो देखिए अपने चक्रास को हील जल्दी करते नहीं है, ठीक है। और उनके चक्रास ना वो अपने लोअर चक्रास से ज़्यादा वो रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही लोअर चक्रास को ज़्यादा पे फोकस होता है उनका, कि तो उस पर मैटरलिस्टिक वर्ल्ड, शादी, लव, रोमांस, इस चीज़ पे उनका ध्यान होता है। और अगर वो हील नहीं है, क्लीन नहीं है, तो ऑब्वियस वो ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, अनवांटेड, अनहेल्दी, अनप्योर लोगों को भी अपनी लाइफ में। तो मे बी आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें हैं कुछ के मैस्कुलिन्स के लाइफ में, तभी वो माइजर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब उनकी अवेकनिंग हो रही है। और जितनी भी मेरी फेमिनिन्स बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट हील्ड है, अब अपनी उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लिया, अब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं ना, तो अब उनके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अब वो भी जान पा रहे हैं कि देखिए संतुष्टि तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में है, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। छोटी छोटी खुशियों में, ये बड़ी मेजर मेजर सक्सेस में नहीं, अचीवमेंट में नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, मटेरियलिस्टिक रिलेशन में नहीं, राइट। ये चीज़ है, दैट्स वाई। तो आप जितना हील होंगे ना, उतना आपके पर्सन हील होते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो आप मत सोचिए, जितने भी सोच रहे थे ना फेमिनिन्स के डिले से ये कंपैरिजन, तो आप हील कीजिए, ठीक है, खुद को अवेकन कीजिए, बैलेंस कीजिए, आपके पर्सन भी बैलेंस हो जाएंगे, मैस्कुलिन्स भी, ठीक है। वैसे तो मैस्कुलिन्स को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअली वो नहीं, अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन बन के इस धरती पे इनकारनेट है, तो उनको भी उतना ही अपने एफर्ट्स करना है, मेडिटेशन उनको भी करनी है, हीलिंग उनको भी करनी है, पता नहीं। और गाइड होते हैं ना ट्विन फ्लेम गाइड की, वो यही कहते हैं कि फेमिनिन्स को करना है। अरे क्यों फेमिनिन्स को ग्रोथ करनी है? ग्रोथ करने के लिए दोनों ही इस धरती पे इनकारनेट हुए, कि दोनों को ग्रोथ करनी है इंडिविजुअली, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी और मेटरलेस ये प्रैक्टिकल ग्रोथ भी, दोनों को इंडिविजुअली करनी है, देन वो यूनाइट होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मेंटोर ना गाइड ये गलत गाइड दे रहे होते हैं, गाइडेंस की मैस्कुलस फेमिनिन्स को ही गाइड, हील होना है, अवेकंड होना है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है, तो उनके मैस्कुलिन वो हो जाएंगे। देखिए उससे सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को बूस्ट मिलता है, अवेकन और हील वो फुल्ली तो भी नहीं हो पाते हैं, राइट। जब तक वो खुद से ब्लॉकेजेस उनके चक्रास में है ना, उनकी इश्यूज है इंडिविजुअली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इश्यूज, आप जैसे तो नहीं है इश्यूज, कहीं ना कहीं वेरियस कर रहे होते हैं गाइस, तो उनको भी ज़रूरत है, ठीक है। बॉडी में अलग है ना, तो बॉडी से उनको भी अलग करना है ये एफर्ट्स, फिजिकल अपने स्पिरिचुअल उस पर, कि खुद को हील करना है, खुद की एनर्जी क्लींस करनी है उनको, ठीक है। मान लीजिए आपके पर्सन आपसे यूनियन में नहीं है, सेपरेशन में, और वो किसी और से मैरिड है या कमिटेड है, लव अफेयर में है, और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो गाइज आप अपनी एनर्जीज को क्लींस करके भी क्या कर लोगे, जब ये आपके पर्सन की एनर्जीज क्लींस नहीं है, तो उन पे तो उस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा ना, ठीक है, जिससे वो फिजिकली अटैच हो रखे हैं, तो वो एनर्जी किस तरह की है, कैसी एनर्जी से अटैच हो रखे हैं आपके पर्सन, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप कितना भी ग्रोथ कर ले, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऑब्स्टेकल बनेगी आपके मास्कुलेंस की ग्रोथ में, और आपकी भी कहीं ना कहीं आप पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ें ना कि फेमिनाइन्स को ही हील करना है, फेमिनाइन्स को ही हील करना होता है, नहीं, गलत है। दोनों को ही, मैस्कुलेंस को भी उतनी ही मेडिटेशन करनी है, उतने ही अपने चक्रास हील करने हैं, ठीक है, उतना ही बैलेंस करना होता है। बट बहुत सारे गाय मेंटोर मैं भी देखती हूँ, ट्विन फ्लेम, मैं एकदम से तो नहीं, ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हुई थी तो एकदम से मुझे भी थोड़ी बहुत तो ज़रूरत पड़ती, तो मैंने जब भी ये वीडियोस देखे थे ना, तो उसमें यही बताया जाता था कि फेमिनिन्स ग्रोथ कीजिए, अपने आप मैस्कुलिन ग्रोथ हो जाएंगे, हील कीजिए अपने आप, तो ठीक है, बूस्ट तो मिल जाता है, एक्टिवेट तो वो भी होने लगता है, लेकिन फुल्ली तो नहीं हो पाते ना, उनकी सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं फिजिकल लाइफ में तो उनको खुद से भी करना होता है, कि उनको खुद से भी अवेकनिंग करनी है, खुद से भी मेडिटेशन करना है, खुद से भी अपनी हीलिंग करनी है, खुद से भी एनर्जी क्लींस करनी है, तब जा करके ना ये बैलेंस हो पाता है, ठीक है। अदरवाइज ना ऑब्स्टेकल कहीं ना कहीं फिर एनर्जी ब्लॉकेजेस या किसी ना किसी ब्लॉकेजेस, कोई ना कोई ब्लॉकेज आपके लोगों के यूनियन में बनी ही रहती है, ठीक है। तो आप चाहते हैं ना, तो आप अपने मैस्कुलेंस को भी ये चीज़ें वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो सही गाइड हो सके, राइट गाइस, कि एनर्जी हीलिंग उनको भी करनी है, चक्रा हीलिंग उनको भी करनी होती है, मेडिटेशन उनको भी करना है, राइट, ना कि सिर्फ फेमिनाइन्स को, ठीक है, क्योंकि बॉडी में उनकी बॉडी भी अलग ही है ना, तो बॉडी तो वो करनी है ना उनको अपनी, राइट। चलिए, एनर्जी आप क्लेंस कर लोगे, कितना करोगे, अगर आपके पर्सन किसी और से रिलेशन में, तो कितना करते जाओगे, आप भी वो हो जाओगे, एक दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड हो जाएगी गाइस,
ठीक है। तो इंडिविजुअली करना होता है, और आपके पर्सन जब तक नहीं करेंगे ना डिवाइन मैस्कुलिन ये चीज़ें कि अपनी एनर्जी को, अपना चक्रास नहीं क्लेंस करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, तो उनकी लाइफ में वे इस तरह की ब्लॉकेजेस बनी ही रहेगी। चाहे आप कितना भी करो ना, वो ब्लॉकेजेस जल्दी नहीं रिमूव होगी उनकी लाइफ की, उनको खुद से करना पड़ेगा, तब जाके उनकी लाइफ से ऐसे लोग रिमूव होंगे। ठीक है। इस तरह के कि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही डालते हैं, या चीट, धोखा, लस्ट, ग्रेड वाले उनकी लाइफ में कोई ऐसे हैं मैनिपुलेट करने वाले, तब जा कर के वो, क्योंकि वो खुद जब अपना चक्र क्लींस करेंगे ना, अपनी एनर्जीज को क्लींस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज खुद ही क्लींस होगी उनकी, और बहुत जल्दी होगी, फास्ट होगी इनफैक्ट, और देन आपका यूनियन भी इजी हो जाएगा, और आपकी यूनियन के ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये चीज़ें दोनों को करनी होती हैं। ठीक है। तो आपको अगर कोई गाइड करता है, ऐसे किसी और ने या कर रखा है, आपने किसी और लोगों के वीडियो देख रखे हैं गाइस किसी चैनल्स पे, तो देखिए, मुझे नहीं पता वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा गाइडेड होता है। डिवाइन ने दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ही ग्रोथ के लिए, इस अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए इस अर्थ पे इनकार्निएट किया गया होता है। ठीक है। और मिशंस तो करना ही है ऑब्वियस, राइट। तो वो खुद से नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ब्लॉकेजेस तो उनकी लाइफ में, फिजिकल लाइफ में अलग ही है ना उनकी लाइफ की, है राइट। वो बात अलग है कि अभी कभी आप यूनियन में हैं, जितने भी लोग यूनाइट इन द सेंस की यूनाइट होना, जब खुद की, अगर आपसे ही मैरिड है ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन, तब वो बात अलग होती है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी और से मैरिड है, किसी और से लव या इंटीमेट रिलेशन में ना, देन सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, राइट। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तब ये चीज़ें बहुत ब्लॉकेजेस बनती आप तो ट्रेंड हो जाओगे, तो देन आपकी लाइफ में तो डिले, पोस्टपोनमेंट होती रहेगी, और आप भी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान दिया कीजिएगा, रादर देन की डिवाइन मैस्कुलिन की। ठीक है। कि उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस तो मैं कैसे रिमूव करूँ, आपको रिमूव नहीं करना। आपकी लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव कीजिए आप। ठीक है। मैस्कुलिन्स को खुद करना होता है। अगर वो ब्लॉकेजेस आपसे अगर है संबंधित, तो ऑब्वियसली उनकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, और वो आपसे संबंधित है ही नहीं उनकी लाइफ की ब्लॉकेजेस, तो कैसे रिमूव होंगी ही नहीं। चाहे आप कितना भी हील कर लोगे, नहीं होंगी वो, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होंगी, राइट। दैट्स आपके यूनियन में डिलेज हो रहे होते हैं, या पोस्टपोनमेंट हो रही होती है, क्योंकि ये चीज़ें कोई सही गाइड करता ही नहीं है, और मैस्कुलिन्स ये करते ही नहीं है, बहुत सारे मैस्कुलिन्स नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये सिचुएशन होती है। या यूनियन में होकर के भी जितने लोग होते हैं ना कि मैरिड है अगर अपने उससे, तो ये चीज़ें उनके भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे होते हैं देन, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज तो इम्पैक्ट डाल रही होती है ना उन पर थर्ड पार्टीज, राइट। तो ये चीज़ें, तो आप अपने मैस्कुलिन को अवेयर कीजिए, और उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, राइट, या उनको भी गाइड कीजिएगा आप लोग भी, राइट। चलिए अपने अपने मैस्कुलिन्स को, डिवाइन मैस्कुलिन्स को, चलिए फ्यूचर एनर्जीज चेक कर लेते हैं। अलोननेस का कार्ड है, एग्जॉस्शन का कार्ड है, मैच्योरिटीज़ का कार्ड है, कंडीशनिंग एंड प्लेफुलनेस, राइट। गाइस देखिए, आपके पर्सन ना फ्यूचर एनर्जी सही है कि ऐसे लोगों से अलग होने वाले हैं। अलोननेस का कार्ड है, वो डार्क से लाइट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है। डिवाइन लाइट मिलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। तो जितनी भी डार्क चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ में, डार्क पर्सन है, डार्क रिलेशंस है, डार्क एनर्जीज वाले, ऐसे जैसे मैंने बताया, लस्ट, ग्रेड, छल, इस तरह के मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा वो होने वाले, या ठीक है, चीट, धोखा करने वाले, या कंडीशनिंग लगाने वाले, इस तरह के फ्लर्ट करने वाले, सेक्स, उस इंटीमेट होने वाले, वो फ्यूचर में उनकी और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, अवेकनिंग होने वाली है। देन वो वैसे लोगों से कट करने वाले हैं खुद को, राइट, और डार्क से लाइट की तरफ बढ़ने वाले हैं, डिवाइन लाइट की तरफ। ठीक है। क्योंकि एग्जॉशन है उन लोगों से उनकी लाइफ में, और वो उनको अवेयरनेस में आने वाली है, उनकी मेच्योरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। फ्यूचर में उनकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी बढ़ेगी, और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है। ये लोग सही नहीं है, अगर उनकी लाइफ में कोई भी इस तरह के लोग थे ना, या उनका खुद का ही बिहेवियर था, तो वो बिहेवियर सही नहीं है, या उस तरह के लोग, थर्ड पार्टीज, कार्मिक्स, उस तरह के लोग नहीं सही है, या कोई सिचुएशन। ठीक है। क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ रही है, राइट। ये कंडीशनिंग का कार्ड है कि कंडीशन है उनकी लाइफ में अप्लाई कर दिया जाता है, देन उसकी वजह से कंडीशनिंग है कि वो अपनी ग्रोथ खुल के नहीं कर पा रहे। ये लॉइन है, इसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई है। ठीक है। और भेड़ों ने कहीं ना कहीं से जकड़ रखा है लॉइन को, तो लॉइन का कंपैरिजन नहीं है भेड़ों से। लॉइन तो अपने आप में एक अकेला ही ताकतवर है। भेड़ चाहे 1000 भेड़े भी मिल जाए तो भी लॉइन का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो
ऐसी है कि भेड़ों ने घेर रखा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन सराउंडेड है ऐसे लोगों से, ठीक है, कि को डिपेंडेंट वाले, और आपके पर्सन को अपनी नीड्स के लिए, जिसकी वजह से आपके पर्सन एग्जॉस्ट होते हैं और वो अवेक, ठीक है, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उनको अवेकनिंग फ्यूचर में एनर्जीज थोड़ी उनकी और थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि उनको और अवेकनिंग मिलने वाली है, मेच्योरिटी बढ़ेगी कि ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन या उनके खुद के पैटर्न्स ऐसे सही नहीं है, जिसके कारण वो खुद ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर वो फ्लटी एनर्जीज में रहते थे, इस तरह की सिर्फ और सिर्फ टैम्पटेशन वाली एनर्जीज रिलेशन में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, मेटेलिस्टिक, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ करेंगे, वो चीज़ें भी छोड़ेंगे, वो मूव करेंगे वहाँ से, रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, राइट। क्योंकि उनमें मेच्योरिटी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ों से खुद को निकालने वाले हैं, मूव करने वाले हैं वहाँ, ठीक है, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने वाले हैं, या ऐसी उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ग्रोथ में बाधा है, ये उनको अवेयरनेस होने वाली कि ऐसे लोग बाधा है उनकी लाइफ में, ठीक है। अभी नहीं है, अभी तो अपनी लाइफ में रखे हुए हैं वैसे लोगों को, उन्होंने उनके सराउंडिंग होंगे ही, लेकिन फ्यूचर एनालिसिस में, ठीक है, उनको इम्पैक्ट अवेयरनेस बढ़ने वाली है उनकी मेच्योरिटी की, ऐसे लोग ने तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उन पर को डिपेंडेंट है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी तरह के भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक स्वार्थ के लिए उनको, ठीक है, अब वो कर रखा है, बांध रखा है खुद से, ठीक है, और वो सही नहीं है, उनसे वो ड्रेंड होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ अवेयरनेस में आने वाली है और मेच्योरिटी आने वाली है, और वो आपके पसंद उनसे मूव करने वाले हैं, ठीक है, उनसे मूव करेंगे डार्क टू द लाइट, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपनी बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे लोगों को रिलीज़ करने की सोचेंगे या करेंगे भी, ठीक है। और अपने ऐसे हैबिट्स को भी, कि अगर आपके पर्सन ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में रहते थे ना, फिजिकल रिलेशन और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, वो चीज़ों से भी वो मूव करेंगे, उन चीज़ों से भी, फ्लर्ट करने की आदत थी, चीट करने की आदत थी, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन, या गुस्सा करते थे ज़्यादा, या ईगो एटीट्यूड था, वो चीज़ें भी वो रिलीज़ करेंगे, राइट। तो एक बेहतरी ग्रोथ होगी आपके पर्सन में, तो आप भी अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, ठीक है। चलिए आपके एनर्जीज चेक करते हैं। ब्रेक थ्रू, पॉसिबिलिटीज़, द आउटसाइडर, द करेज, मोमेंट टू मोमेंट एंड कंप्लीशन, राइट गाइस। आपके लिए बुक एनर्जीज फ्यूचर की इस टाइम पे सही, बहुत सही आई है, बहुत सही इन द सेंस की, देखिए, ये आपकी लाइफ में आउटसाइडर इन द सेंस कोई भी ऐसे लोग थे ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई रुकावट हो रही थी आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी भी ग्रोथ में, ठीक है। तो आप उनको रिकॉग्नाइज तो कर ही चुके हैं, और रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। या आप पे कोई ऐसे पैटर्न्स थे कि खुद को आपने, आप में एबिलिटी सारी है, लेकिन खुद को ही जकड़ रखा है, ठीक है, तो वो ब्रेक करेंगे आप भी, ठीक है, ऐसे लोगों को, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू होगा, एक बेहतर चेंज होने वाला है, आप अपनी पावर में आने वाले हैं, ठीक है, आप अपनी खुद की पावर में आने वाले हैं, और ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है, ऑब्स्ट्रैक्ट करने वाले किसी भी एरिया से, उनको आप कट करेंगे, रिमूव करेंगे, या इग्नोर करना सीख जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए डायरेक्ट नहीं है तो इग्नोर करना सीख जाएंगे, और लाइफ में है कि जिनके वो कट कर देंगे, ठीक है, कट। और अगर कोई ऐसे आपकी खुद की सोच बन गई थी, जिनके जैसे मैंने बताया कि कुछ फैमिली सोचती है कि डिलेस क्यों है, पोस्टपोनमेंट क्यों है ऐसा, तो आप उस सोच को भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, किसी भी उसको जिससे आपने जकड़ा हुआ था, दुखी थे, अपनी ग्रोथ को रोका हुआ था कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ें, तो आप उस चीज़ों को ना ब्रेक करेंगे, उन सारी सोच को या पैटर्न्स को या ऐसे लोगों को, राइट। और आप में एक बेहतर बदलाव होगा, अब आप हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपके लिए तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही है, या कुछ हुआ तो आपके लिए कुछ बड़ी, वर्स्ट हुआ भी तो वो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया था, कि आपको कोई नॉलेज मिली उससे, ठीक है, आपको कोई गाइडेंस मिली, या आप उनको कट करके सही डायरेक्शन में फर्दर बढ़ सके अपनी, ठीक, ग्रोथ की तरफ, ये चीज़ें, या आपकी लाइफ में कुछ भी अब होगा ना, तो आप उसको पॉसिबिलिटीज़ आपको उसमें लगेगी कि हाँ, ये मेरे लिए ग्रोथ हो सकती है इसमें मेरी,
चाहे आपको ठीक है मेटलिस्टिक या स्पिरिचुअल भी कुछ कुछ वो होता है, आपको तो रिसीव होता है, अचीव होता है। तो ठीक है, करेज बढ़ने वाला है आपका, ठीक है, करेज बढ़ने वाला है। और आपकी लाइफ में देखिए टफ, आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत हैं, बिकॉज ऑफ ये लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करने वाले। आउटसाइडर का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि ऐसे लोग हैं आपके, आपके या तो सराउंडिंग में हो, या आपके वर्क प्लेस पे हो, या आपके ठीक है आपके आसपास हो, या आपके रिलेशन में कोई ऐसे लोग हो, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से चैलेंजेस तो काफ़ी हैं आपकी ग्रोथ में, ठीक है, फ्यूचर में भी। क्योंकि देखिए कोई कितना आगे, कोई जितना भी आगे बढ़ता है ना, उसको फिर पीछे खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, ठीक है, उसको रोकने वाले भी बहुत लोग होते हैं। खराब देखिए वर्स्ट चीज़ें कर रहा है कोई, अब की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, सब उसको प्रोत्साहन देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई बढ़िया चीज़ों की तरफ बढ़ता है ना, उसको ही चीज़ लोग खींचने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़िया चीज़ें अचीव ना कर ले, या बढ़िया चीज़ों की तरफ बढ़ ना जाए, या अपनी ग्रोथ ना कर ले लाइफ में। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन आप फिर भी वो ग्रोथ करेंगे। आपको कुछ भी अचीव करना है, अपनी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ आप अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा, करेज होगा, आप एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पॉसिबिलिटीज़ होंगी फर्दर आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप पॉसिबिलिटीज़ को वो भी कर पाएंगे, एक्नॉलेज भी कर पाएंगे हर चीज़ को, ठीक है। और आप में एक नॉलेज भी बढ़ेगी कि हाँ कोई भी चीज़ होती है ना, तो किसी ना किसी कारण से ही हुई होती है, ठीक है। कंप्लीशन है, आप मोमेंट टू मोमेंट कंप्लीशन है, ठीक है। आप कोई चीज़ पे वर्क कर रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, हीलिंग पे, या कोई रिलेशन पे को अचीव करने में, ठीक है। तो आप ना काफ़ी सोच समझ के मूवमेंट लेने वाले हैं इस टाइम पे, ये एनर्जीज रहने वाली है, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। और उसमें आप कंप्लीशन अचीव कर लेंगे, लेकिन ठीक है, अगर अचीव करना चाह रहे थे तो। और कोई चीज़ एंड करना चाह रहे थे तो आप भी एंड कर देंगे वो चीज़, ठीक है, अगर एंड करने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि अब आपके में होगा फ्यूचर में और ज़्यादा ब्रेक थ्रू, ठीक है। जैसे जैसे हम अवेकंड होते जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ना हमारे लिए बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तो हमारे लिए जितना भी वर्स्ट होता जाता है ना, ठीक है, हमारे हायर गुड के लिए नहीं होता, हम उसको ब्रेक करते जाते हैं, या उसको ठीक है कंप्लीट करते जाते हैं, या कोई अपनी अचीवमेंट पे, ठीक है, ये चीज़ें। और अचीवमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस अचीवमेंट आप हासिल कर लेंगे, ठीक है, चाहे उसमें जितने भी इंटरफेरेंस हो, कठिनाइयाँ हो, ठीक है। लेकिन आप हर कठिनाइयों में भी एक पॉसिबिलिटीज़ को सोच करके, ठीक है, सोच समझ करके उसको, उसमें नई शुरुआत कर ही लेंगे, या उसमें ग्रोथ कर ही लेंगे, उसमें अचीवमेंट हासिल कर ही लेंगे, अपने ओवरऑल एरियाज़ में भी, राइट। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं, क्या गाइडेंस है इस टाइम पे आपके लिए। तो गाइडेंस तो यही है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। और जिस भी चीज़ पे फोकस है, फोकस रहिए। और कितनी भी ऑब्स्टेकल्स है तो उस पर, उससे वो मत कीजिएगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, चेंज होगा बेहतर, ठीक है। और आप ऐसे लोगों को कट करना तो सीख ही रहे हैं, फ्यूचर में भी है, आप लोग कट करेंगे, ठीक है, और सीख चुके हैं काफ़ी। तो कट करने वाले लोगों को आप कट भी करेंगे, और कट भी करिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपको अवेयरनेस है कि ये या कोई हैबिट्स है, या कोई पैटर्न्स है उसको, नहीं तो या कोई सोच है उसको, नहीं तो कोई पर्सन है, चाहे वो डायरेक्ट है किसी या इनडायरेक्ट है, उनको या तो इग्नोर करने वाला तो इग्नोर कीजिए, कट करने वाले तो कट कीजिए, राइट। और अपनी ग्रोथ पे फोकस रहिए, चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं, कंप्लीशन उसमें सक्सेस विक्ट्री ज़रूर होगी, राइट, आपके एनर्जीज में। चलिए आपके उसमें, ठीक है, लाइफ में। चलिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है, टेन ऑफ वैंड्स है, जस्टिस है, लगता है मैंने कार्ड ही उल्टे पकड़े हैं, हाँ द सन है, राइट। गाइस अगर आपकी लाइफ में डिलेज हो रहे हैं ना, गाइडेंस ये है कि डिलेज हो रहे हैं आपको, या बर्डन है इस टाइम पे लाइफ में कुछ, या इंटरफेरेंस है, या अभी जस्टिस किसी चीज़ में चाह रहे थे, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किसी भी एरियाज में जस्टिस नहीं मिल रहा, तो आप दुखी मत होइएगा, या आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं किसी चीज़ पे ये ग्रोथ हासिल करने, बैलेंस हासिल करने के लिए, ठीक है। तो आप दुखी नहीं होना, या बर्डन नहीं फील करना है, ठीक है, क्योंकि सक्सेस आपके लिए ही है। अगर डिलेज हैं तो डिलेज का रिवॉर्ड भी आपके लिए ही है, ठीक है, आपको, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, हील भी होंगे, ठीक है, ऐसी आपका बर्डन भी एंड होगा, कार्मिक साइकिल्स बैगेजेस भी एंड होंगे आपके ऐसे, ठीक है, आप हील्ड हो जाएंगे फुली,
और आपकी लाइफ में कुछ इनजस्टिस रहा है तो जस्टिस भी मिलेगा। डिलेज रहे हैं तो ठीक है, वो डिलेज आपके रिवॉर्ड्स में भी, ये डिलेज रहे हैं तो रिवॉर्ड्स में भी, सक्सेस में भी, एक बेटर चेंज में भी कन्वर्ट होगा। बस आपको एक्शन लेते रहना है, ठीक है, एक्शन लेते रहना है जिस भी और स्मार्टली लेना है, ठीक है। और दुखी नहीं होना, बर्डन नहीं फील करना, हताश निराश नहीं होना, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ब्रेवली आपको आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, राइट। बैलेंस बना के, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए। और डिलेज है तो कोई नहीं, डिलेज का कहते हैं ना, मेहनत का फल भी मीठा होता है। आपने कोई मेहनत कर रखी है ना किसी चीज़ पे, उसका फल भी मिलेगा। चाहे यूनियन के लिए करे थे, अपनी हीलिंग के लिए करे थे, या अपने पेंटिकल्स यानी वर्क के लिए, करियर जॉब के लिए, तो उस पर आपको भरपूर बेशुमार उसका रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, ठीक है। और सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलने वाली है आपको, अचीवमेंट्स, जस्टिस, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिए, मूवमेंट करते रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, एक्शन करते रहिए और हैप्पी रहिए। बर्डन मत फील कीजिए, सैड मत फील कीजिए। चलिए और चेक कर लेते हैं। देन आपकी लाइफ में जस्टिस है, बैलेंस है, सक्सेस है। मैरिज के लिए एफर्ट्स कर रहे थे तो मैरिज है, मैरिज थे और रिलेशन सही नहीं था तो सही, वो हो जाएगा सही। करियर के लिए एफर्ट्स कर रहे थे तो करियर में भी अचीवमेंट मिल जाएगा। किसी और एरिया से इनजस्टिस हो रहे थे तो उसमें भी जस्टिस मिल जाएगा। ऑफर्स मिलेंगे आपको, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ओवरऑल एरिया से, राइट। मूवमेंट्स होगी आपके रिलेशन में भी, ट्विन में, और जी या जिस भी रिलेशन में है, या ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग ट्विन फ्लेम में होते हैं तो अपने पार्टनर से यूनाइट में हो। सेपरेशन में भी होते हैं कुछ लोग। तो इसमें अगर सेपरेशन में भी है तो भी फर्दर ग्रोथ होगी। अगर ये रिलेशन चाह रहे हैं ना अपने ट्विन फ्लेम का, तो उसमें भी ग्रोथ है, बैलेंस होगी, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर अपने पर्सन का वेट करें मैस्कुलिन का, तो ऑफर के साथ भी बढ़ेंगे, कमिटमेंट के साथ। जस्टिस अगर उन्होंने कुछ किया इनजस्टिस तो वो, ठीक है। अदरवाइज़ किसी और एरिया से हुआ है इनजस्टिस तो उसमें भी जस्टिस मिलेगा। और किसी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे थे, चाहे यूनियन के लिए, इस रिलेशन के लिए, या लाइफ में कुछ भी करियर को लेकर के, स्पेशली जॉब वगैरह, मनी, उसमें भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। नेम फेम भी मिलेगा। मैरिज भी होगी, अगर मैरिज नहीं हुई तो, और मैरिड लाइफ भी हैप्पी होगी, उसमें भी आपकी फर्दर ग्रोथ होगी उसमें भी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी ही मिलने वाली है फर्दर आपको, ठीक है। तो आप कुछ भी सोच रहे थे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की बात है, तो एक हफ्ते की तो एनर्जी है ही, तो एक हफ्ते में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यस है एंजल्स की तरफ से, यस सक्सेस या विक्ट्री या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। करियर एरिया में भी, फाइनेंस, जॉब में, इस रिलेशन में, ठीक है। और अचीवमेंट्स है, आप जिस भी चीज़ पे अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, उसमें सक्सेस यही है एंजल्स की, ठीक है। रिकवरी है लाइफ में भी, आपकी हेल्थ में भी, इस रिलेशन में भी, ओवरऑल एरियाज़ में भी। कुछ भी इनजस्टिस हुआ है ओवरऑल एरियाज़ में जिससे आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको रिकवर कर दिया जाएगा एंजल्स के द्वारा, राइट। और आपकी हेल्थ खराब थी तो वो भी रिकवर हो जाएगी, राइट। आपके पर्सन की थी, डिवाइन मैस्कुलिन की, तो रिकवर हो जाएगी। आपकी थी तो वो रिकवर हो जाएगी। आपकी लव्ड वन की थी, वो रिकवर हो जाएगी। अनलाइकली है, क्यों है, इट्स अप टू यू। और ये आप पे आगे, अगर अब फ़िलहाल में कुछ अगर चाह रहे हैं, कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, या करियर, जॉब, किसी चीज़ के लिए भी, तो अगर वो आप पे है, इट्स अप टू यू, ठीक है, कि उसको कैसे अचीव करना है। अगर गिव अप करते हैं या सोचते हैं कि नहीं होगा, या ठीक है, तो वो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। या अभी सोच रहे थे कि अभी हो जाएगा ना, जिनके लिए कुछ अगर मेजर उस पर वर्क कर रहे थे, या अपने डिवाइन मास्टर से यूनियन चाह रहे थे अगर सेपरेशन में है तो, या फिर कोई अचीवमेंट पे वर्क कर रहे थे, तो मैंने कहा ना डिलेज हैं अभी, तो अभी नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग पे होगा वो चीज़ें। कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे ना लाइफ में, और बिलीव करते हैं कि हाँ होगा ही होगा, मुझे गिव अप नहीं करना है किसी भी एरियाज में, चाहे यूनियन के लिए, चाहे हेल्थ वेल्थ, करियर, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपके लिए होगा एंजल्स की, ऐसे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको हर एरियाज़ में, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे, लेकिन ठीक है। अगर अभी जिनका अभी नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, मत सोचिए कि अभी नहीं हो रहा तो मैं गिव अप कर दूँ या होगा ही नहीं। ऐसा कुछ सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम पे होगा, ठीक है। और एंजल्स का भी प्रॉमिस ही है। अब मैं आपके पर्सन के, आपके काउंटर पार्ट के मैसेज चेक कर रही थी, ठीक है। आप मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन है तो फेमिनिन साइड
डिवाइन फेमिनिन की तरफ से लीजिएगा, और डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से लीजिएगा अपने ये मैसेजेस कि वो क्या करना कन्वे करना चाह रहे हैं आपसे इस टाइम पे। राइट, ये लेते हैं। आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, यू आर ऑल आई कैन थिंक अबाउट यू। राइट, आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, आपके लिए देखिए थिंक सोचते हैं आप ही हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं। एंड आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, आपके पर्सन आपको लेकर के ड्रीम करते हैं और ड्रीम में भी देखते हैं, और मैं भी आप भी ड्रीम करते हो अपने पर्सन की, आपको ड्रीम आते हो, ठीक है। और वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, अगर शादी नहीं हुई तो शादी करने का, इंगेजमेंट वगैरह का, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव यू नाउ एंड फॉर एवर, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं। चाहे वो कार्मिक रिलेशन में किसी और से मैरिड है तो भी वो अपनी फर्दर उसको मूव करने की सोचेंगे वहाँ से, ठीक है, या आपसे ही मैरिड है तो भी, अगर या यूनियन में तो आपके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहेंगे आपके मस्कुलेंस फर्दर भी। आई लाइक टू यू एंड आई एम सॉरी। राइट, आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला था बिकॉज उनकी अवेकनिंग नहीं थी और वो ऐसे लोगों में थे, ऐसे पैटर्न्स में थे, तो सॉरी फील कर रहे हैं। एंड लेट्स गेट मैरिड, मैरिज का कमिटमेंट दे रहे हैं आपको, इंगेजमेंट मैरिज का, ठीक है। तो मैरिज नहीं हुई है, यूनियन में नहीं है आप लोग, और मैरिज वगैरह नहीं हुई है, तो ऑब्वियस से आपको आपके पर्सन आपके डिवाइन में काउंटर पार्ट कन्वे कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे और कह रहे हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है, और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ ही स्पेंड करना चाह रहे हैं। अगर वो कार्मिक सिचुएशन में भी है तो वो उसको एंड करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ चाह रहे हैं और आपको लेकर के ड्रीम भी करते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को, और आपके सपने भी वो देखते हैं, ड्रीम में भी उनको आपको देखते हैं, और आपको भी मैं भी अपने पर्सन के ड्रीम आ सकते हैं, आते होंगे। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर अभी तक फ्रेंड जोन में थे जितने कुछ लोग, ठीक है, तो वो फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, या अभी तक, ठीक है, ऐसी बात कर रहे थे अपने पर्सन से, इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई थी मैरिज इंगेजमेंट के, तो वो फर्दर आपसे मैरिज और इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, इंगेजमेंट मैरिज, ठीक है। ये चीज़ें जिनके पर्सन I want you to call you but you rejected me। आपके पर्सन ना आपको कॉल करना चाह रहे हैं, बट उनको ये है कि आप रिजेक्ट कर देते हैं, या रिजेक्ट किया है या कर देंगे, ये डर है उनको, ठीक है। या आपने कभी किया उनके कॉल को रिजेक्ट बिकॉज उन्होंने आपसे कोई चीट बोला हो, चीट किया हो या धोखा किया हो या झूठ बोला हो, कुछ भी किसी तरह का आपको हर्ट किया हो, दैट्स वाई। तो अभी वो वापस से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि कहीं आप उनके कॉल को ही रिजेक्ट ना कर दें, उठाएं ना, उनका फ़ोन ही ना पिक करें, ये चीज़ें हैं, या उनसे बात ही ना करें। तो देख लीजिए, बात करनी है, उनका कॉल आता है तो ज़रूर से कीजिए, अदरवाइज़ आप अपना फोकस रहिए अपने काम पे, ठीक है। रिकवरी, आपके पर्सन भी कह रहे हैं, एंजल्स भी कह रहे हैं रिकवरी रिकवरी रिकवरी, ठीक है, रिकवरी होगी इस रिलेशन में। कुछ ना भी डैमेज किया ना आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टीज़ ने, कार्मिक्स ने, किसी ने भी, वो रिकवर करना चाह रहे हैं और रिकवर करेंगे, ठीक है, आपके रिलेशन को, इस यूनियन को, आपसे मैरिज इंगेजमेंट लव रिलेशन फर्दर मैरिज करेंगे और आपके साथ ही रहना चाहेंगे। आई को नॉट लाइक यू गेट क्लोज टू मी, और अभी वो आपको अपने पास नहीं आने दे सकते बिकॉज मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मे बी इनके अभी कोई और इश्यूज चल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, इधर देखिए, यहाँ से था परफेक्ट टाइमिंग, इधर से डिवाइन टाइमिंग, एंड जस्ट कह रहे हैं परफेक्ट टाइम पे ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अभी सोच रहे हैं कि एकदम से हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला यूनियन तो स्पेशली आपके पर्सन से, ठीक है। और चीज़ें तो अचीव भी कर लेंगे, हेल्थ वेल्थ का या करियर वगैरह का आप सोच रहे हैं वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर सोच रहे हैं जिनका यूनियन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है, और आपके पास परफेक्ट टाइमिंग पे, या मैरिज परफेक्ट टाइमिंग पे होगी, इंगेजमेंट परफेक्ट टाइम पे होगा, अभी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ें, लेकिन करेंगे वो। लेट्स गेट मैरिड बोला है ना, तो प्रपोज कर रहे हैं आपको, चलो शादी कर लेते हैं, और ट्वाइस वी हैव इंगेजमेंट कार्ड, सो मैरिज की एनर्जी काफ़ी है, ये लो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, राइट, मैरिज करना चाह रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन आई कॉल यू, आपको कॉल करना चाह रहे हैं, तो कॉल बात करना चाह रहे हैं, स्पेशली जिनकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, और रिलेशन में होते हुए भी अगर कोई सिचुएशन इश्यूज हो गए थे तो ऑब्वियस बात ही करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि आप रिजेक्ट ना कर दें उनको, ठीक है। तो बात करते हैं, वो खुद से करते हैं तो कर दीजिए, डेफिनेटली कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने आप पे फोकस रहिए, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है। और
ठीक है, लेकिन वो मैरिज ही करना चाह रहे हैं। वी हैव 4 कार्ड्स ऑफ मैरिज एंड एंगेजमेंट। लेट्स गेट मैरिड एंड आई वांट टू मैरी यू। शादी करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं चलो शादी कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू लिव विद यू नाउ एंड फॉर एवर, और आपके साथ ही और आपके ही रिलेशन में रहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, चाहे आप मैरिड है भी, यूनियन में है भी, तो भी फर्दर ही आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ, अगर मैरिड नहीं भी है, सेपरेशन में है, तो भी शादी करके, यूनियन करके आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ को जीना चाह रहे हैं। राइट गाइस, तो ये आपके मैसेजेस, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज अपडेट इस वीक की। तो आपको, ठीक है, अंदाज़ा लग गया होगा कि लास्ट वीक से इस वीक में आपके आपके और आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज में कितने, क्योंकि गाइस मैं खुद एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो मैं रीड डिवाइन फेमिनिन की साइड से ही कर रही होती हूँ, इन द सेंस की जैसे मैंने बोला कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, तो मैं और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की तो मैं उस अपने उस पर ही कर रही होती हूँ, इन द सेंस की अपनी एनर्जी से, ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं फेमिनिन एनर्जी को कंसिडर करके ही बोल रही होती हूँ ये चीज़, हाँ बोलती हूँ। तो आप अगर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के तरीके से लीजिएगा। राइट, ये कहने का मतलब था मेरा। तो गाइस, तो होपफुली ये एनर्जीज आपसे मैच हुई हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपके डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन से। ठीक है, आप कोई भी देख रहे हैं, मैस्कुलिन देख रहे हैं, फेमिनिन देख रहे हैं, तो ठीक है होपफुली। और लास्ट वीक से कुछ चेंजेस फील किया हो आपने, ठीक है, और आपको अभी तो है कि क्या करना है, क्या होने वाला है फ्यूचर एनर्जीज में भी, अभी क्या करना है आपको गाइडेंस दे दिया मैंने करंट एनर्जीज के लिए भी, कि अगर इस एनर्जीज में है ना कंपैरिजन वाली या पोस्टपोनमेंट वाली में सोच रहे हैं, तो उसको 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 चेंज कीजिए। ठीक है, और जितने भी लोगों को ये एक्सपीरियंस हो गया है कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं, लाजमी है, क्योंकि वो यूनिक है, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रही अपनी ग्रोथ करते रहिए सभी लोग, और फ्यूचर में बढ़िया ही होने वाला, आप कुछ ना कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी आप गोल्स पे काम कर रहे थे तो ठीक है, और न्यू बिगनिंग होगी, करेज बढ़ेगा, ब्रेक थ्रू आएगा, चेंज होगा आप लोगों में बेहतर। और ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे लोग हैं तो वो उनकी फ़िक्र मत कीजिए, आप फोकस रहिए अपनी अचीवमेंट्स पे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ होके ही रहेगी। एंजल्स ने भी आपको गाइडेंस और ब्लेसिंग्स में बोला है, और आपके पर्सन भी ऐसे ही लोगों से एनर्जीज से मूव कर रहे हैं फ्यूचर एनर्जीज में अभी तो, क्योंकि वो अभी थोड़ा, ठीक है, कुछ के पर्सन है कि इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर वो हो गए हैं, इन चीज़ों से उनकी अवेकनिंग बढ़ गई है। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कि इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, और कुछ के पर्सन अभी झूल रहे हैं इन दो स्टेजेस के बीच में, ये चीज़ें तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर लेकिन आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज बैलेंस होगी। ठीक है, अवेकनिंग आएगी, और वो ऐसे लोगों से या ऐसी, ठीक है, एनर्जीज से मूव करेंगे, डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ। ठीक है, और ऐसे लोगों को रिलीज़ भी करेंगे। ठीक है, या करना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी तो 1 हफ्ते की एनर्जीज है, तो आप लोग ये एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, अपनी, और ये चीज़ें करिए अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, अपनी ओवरऑल लाइफ में कीजिए। राइट गाइस, और ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, सक्सेस ग्रोथ होने वाली है आपकी इस हफ्ते, कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर होगी आपकी करियर, स्पेशली करियर और उससे हेल्थ और स्टडी से अगर हो तो मुझे बताना। और यूनियन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, डिवाइन टाइमिंग, अगर जितने भी लोग ये वाली एनर्जीज में थे ना कंपैरिजन वाली में, उनका टाइम लग सकता है, और जितने भी लोग अलाइनमेंट में है ना ये वाली एनर्जीज में, कि हाँ उनको अंडरस्टैंडिंग वो है, ठीक है, नॉलेज है कि क्यों डिलेज हैं हुए या क्यों पोस्टपोनमेंट हुआ, ठीक है, तो उनका यूनियन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मे भी इस हफ्ते भी हो जाए, इस वीक हो जाए, आपके पर्सन बात करें या कमिट कर दे, अगर कमिट नहीं किया है तो ठीक है, कॉल मैसेज आ जाए, कॉल मैसेज तो कर ही देंगे, खैर कमिटमेंट फर्दर यूनियन हो जाए फुल, तो वो चीज़ें इस हफ्ते उनका हो जाए। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं ना कि जल्दी से जल्दी परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग सबकी हो, तो आपको ये करना है जैसे मैंने गाइडेंस में बताया था। ठीक है, फोकस रहना। चलिए गाइस, तो ये रिसीव कीजिए आप लोग, मेरे सभी ट्विन फ्लेम्स और ग्रोथ करते रहिए, हील करते रहिए, सभी डिवाइन मैस्कुलिन और सभी का यूनियन हो, डिवाइन यूनियन हो उनके मैस्कुलिन के साथ, उनकी वेडिंग भी हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को रखती हूँ यहीं तक। राइट गाइस, तो आप लोग इसको ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, और कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप उसको शेयर कर सकते हैं। राइट गाइस, और आपको लगता है किसी और भी ट्विन फ्लेम्स को इसकी ज़रूरत है कलेक्टिव की, तो उन तक भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे और भी अगर फीलिंग्स वगैरह के वीडियोस देखने हैं, और भी वीडियोस हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप, या जिनको ज़रूरत है उन तक तो शेयर कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है,
और ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग भी वीडियोस है मेरे पास, ट्विन फ्लेम प्रोसेस से रिगार्डिंग भी इस चैनल पे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देखा अभी तक तो, राइट। हीलिंग से रिगार्डिंग है, ब्लॉकेजेस, ट्विन फ्लेम ब्लॉकेजेस से रिगार्डिंग है कि यूनियन में कितनी ब्लॉकेजेस, किस तरह की क्या क्या ब्लॉकेजेस होती है, तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उस पर आप वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ की यूनियन की ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकें। और फर्दर कोई और वीडियो चाह रहे हैं यूनियन के रिगार्डिंग, ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगी, राइट गैस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, press the notification bell also. Until then, take care. Thank you so much guys, God bless you.